पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंतियान की फाइट बिंगी नाम के एक बंदे से हो जाती है। वो दोनों वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन चैंतियान ने वहां पर अपनी स्वॉट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बड़ी आसानी के साथ बिंगी को हरा दिया था। उसी के साथ साथ लाउजी की भी एक लड़की के साथ फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ वो दोनों भी एक दूसरे के साथ काफी बढ़िया तरीके से फाइट कर रहे थे, पर तब भी लाउजी अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ उस लड़की को हरा देती है, जिस वजह से लाउजी और चैंतियान अगले राउंड के लिए प्रमोट हो चुके थे। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में होस्ट वाले मास्टर वहाँ पर कह रहे होते हैं अब इस कंपटीशन में सिर्फ 8 ही लोग बचे हैं, इन लोगों का आपस में बैटल कराया जाएगा और अब हमें इस कंपटीशन का विनर इन 8 में से ही कोई एक मिलने वाला है। इस राउंड में फेल होना मतलब कि यहाँ पर से तुम्हारा रास्ता कट जाएगा कंपटीशन में आगे जाने का। तुम जितनी भी मेहनत करके यहाँ पर आए वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी, इसलिए आगे के सारे राउंड बहुत अच्छे से और अपनी जान लगाकर खेलना। तब चैंतियान वहाँ पर मास्टर से कह रहा होता है, मास्टर क्या मैं अपना अपोनेंट इस राउंड में खुद से चुन सकता हूँ? यानी कि मुझे जिसके साथ फाइट करनी होगी मैं उसके साथ फाइट करना चाहता हूँ। जिस पर मास्टर कह रहे होते हैं हाँ ऐसा हो तो सकता है, रूल के हिसाब से ऐसा पॉसिबल है, लेकिन ये चीज उसके ऊपर डिपेंड करेगी कि तुम किसके साथ फाइट करना चाहते हो। तुम जिसके साथ फाइट करना चाहते हो अगर वो भी राजी होता है तब तुम दोनों की फाइट करा दी जाएगी। जिस पर चैंतियान मान जाता है और वो वहाँ पर सबसे पहले सैनचोंग को ही चैलेंज कर देता है कि मैं यहाँ पर सैनचोंग के साथ फाइट करना चाहता हूँ। जो सुनकर तो सैनचोंग काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो चैंतियान से कह रहा होता है तेरे अंदर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस नहीं आ गया? तुझे क्या लगता है कि तू मुझे इतनी आसानी से हरा देगा? ठीक है, मुझे यहाँ पर तेरा चैलेंज मंजूर है, मैं तुझे इस फाइट के अंदर बहुत ही बुरी तरीके से धूल चटाने वाला हूँ। चैंतियान वहाँ पर अपने अंकल के बेटे को देखकर उसे इशारों ही इशारों में ये बताने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सैनचोंग ने तुम्हारी पिटाई की थी ना, मैं उससे भी ज्यादा बुरी तरीके से इसकी हालत खराब कर दूंगा। तुम बस वहाँ पर बैठ के आराम से एंटरटेनमेंट का मजा लेना। सैनचोंग चैंतियान से कहता देख लेना तेरा ये फैसला है ना, मैं तुझे इसके ऊपर रिग्रेट करने पे मजबूर कर दूंगा। तुझे अफसोस होगा कि आखिर तूने मुझ जैसे पावरफुल बंदे से आखिर पंगा कैसे लिया। जिसके बाद सैनचोंग वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने भाले को बाहर निकाल लेता है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लग रहा था। वो उस भाले की पावर को एक्टिवेट करते हुए सीधा चैंतियान की तरफ ही बढ़ जाता है, लेकिन जैसे भाले का अटैक चैंतियान को लगता है इससे पहले चैंतियान वहां से हट जाता है और 1 सेकंड के अंदर सैनचोंग के पीछे आ जाता है। इसी तरह से जहाँ पर भी सैनचोंग भाले की मदद से अटैक कर रहा था, चैंतियान बिजली की रफ्तार से इधर उधर भाग रहा होता है। चैंतियान वहाँ पर कहता है मैंने तुम्हें 3 अटैक दिए हैं, अगर तुमने यहाँ पर 3 अटैक मुझ पे कर दिए तो मैं ये राउंड खुद की मर्जी से हार जाऊंगा। देखता हूँ तुम यहाँ पर मुझ पे 3 अटैक कर पाते भी हो या फिर नहीं। जो सुनकर तो सैनचोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो वापस से कई सारे अटैक चैंतियान पे करता है, लेकिन चैंतियान उसके हर एक अटैक को बस उंगली से उठा कर फेंके जा रहा था। उसका एक भी अटैक चैंतियान को लगता ही नहीं, इसलिए चैंतियान सैनचोंग का मजाक उड़ाने लगता है कि लगता है मैंने 3 अटैक देकर तुम्हें गलती कर दी, एक ही अटैक तुम्हें देना चाहिए था क्योंकि तुम्हारी औकात भी उतनी ही है। सैनचोंग बेचारा कई सारे अटैक वहाँ पर चैंतियान के ऊपर करने की कोशिश करता है, लेकिन चैंतियान तो बिजली की रफ्तार से इधर उधर भाग रहा होता है, एक भी अटैक सैनचोंग उसके ऊपर कर ही नहीं पाया था। तब वहाँ पर चैंतियान जो होता है वो सैनचोंग से कहता है क्या हुआ, मेरी जान थक गया क्या? थक गया तो पानी वानी ला कर दूं? जो सुनकर तो सैनचोंग और ज्यादा गुस्सा हो चुका था, इसलिए अब वो वहाँ पर अपनी और ज्यादा पावर को एक्टिवेट करने लगता है ताकि इस बार तो वो चैंतियान की जान ही ले सके। वो अपनी वहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावर को एक्टिवेट करते हुए चैंतियान की तरफ ही बढ़ जाता है और इस बार का अटैक तो उसका चैंतियान को लगने वाला था, इसलिए चैंतियान वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद अब देखते ही देखते दोनों वहाँ पर स्वॉर्ड फाइट करने लग गए थे। सैनचोंग जो होता है वहाँ पर चैंतियान को गुस्सा दिलाने के लिए ये कह रहा हूँ कि देख पहले मैं तुझे यहाँ पर हराऊंगा, उसके बाद मैं लाउजी को भी अपने साथ ले जाऊंगा। उसे भी तो पता चलना चाहिए कि आखिर वो किस लूजर के साथ रहती है। तेरे आंखों के सामने जब मैं लाउजी को ले जाऊंगा ना तब मुझे कितनी अच्छी वाली फीलिंग आएगी, उसके बारे में तो मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता। जो सुनकर तो चैंतियान के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। वो उससे कह रहा होता है आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई लाउजी के बारे में ऐसी बातें करने की? वो लड़की और लाउजी भी ये सुनकर हैरान थे कि आखिर ये लोग यहाँ पर मेरे ही बारे में क्यों बात कर रहे हैं, वहाँ पर आकर चल क्या रहा है। जिसके बाद अब चैंतियान और सैनचोंग दोनों ने अपने स्लैश अटैक का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर ही अटैक कर दिया था, जिस वजह से दोनों का अटैक वहाँ पर आपस में टकरा जाता है और वो दोनों अटैक टकराने की वजह से पीछे आ चुके थे। जिसके बाद चैंतियान अपनी स्वॉर्ड की पावर को और ज्यादा बढ़ा लेता है और उस स्वॉर्ड की पावर को बढ़ाते हुए पहले तो उसने उस स्वॉर्ड को हवा में उड़ा दिया था और 1 सेकंड
सेकंड में बिजली की रफ्तार के साथ उस स्वॉर्ड को पकड़ते हुए इतना जोर से आगे बढ़ता है कि वो स्वॉर्ड सीधा का सीधा सैनचोंग के आर पार होकर निकल जाती है। इस वजह से तो सैनचोंग की वहाँ पर हालत खराब हो चुकी थी और वो जमीन पे जाकर गिर जाता है। ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ पर मर ही गया, जो देखकर सारे के सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि क्या सच में चैंतियान ने इस सैनचोंग को इतनी आसानी के साथ हरा दिया। कमाल की बात है। हमें तो लग रहा था कि ये चैंतियान लूजर होगा, लेकिन नहीं, ये तो लूजर नहीं है। लाओजी भी काफी ज्यादा खुश होती है चैंतियान को जीतता हुआ देखकर। तभी वहाँ पर वो बंदा आ जाता है जो जब से चैंतियान की फैमिली की बुराई कर रहा था। वो यहाँ पर चैंतियान के ऊपर ही अटैक करने के लिए आया होता है, लेकिन सही टाइम पे वहाँ पर चैंतियान के फादर आ जाते हैं जो उस बंदे को रोक लेते हैं और उससे कहते हैं अपनी औकात में रहे और यहाँ पर चैंतियान के बारे में या फिर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। जो सुनकर वो बंदा कह रहा होता है आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर रोकने की, अब मैं यहाँ पर तुझे और तेरे बेटे दोनों को मार दूंगा, देखता हूँ मुझे यहाँ पर अब कौन ही रोक सकता है। इसके बाद तो इस बंदे ने अपनी काफी ज्यादा पावर को एक्टिवेट कर लिया था, लेकिन तब वहाँ पर चैंतियान के फादर जमीन पे जैसे अपना पैर रखते हैं इतना ऑरा निकला था वहाँ से कि उस ऑरा की वजह से ही वो बंदा वहाँ से पीछे खसक जाता है। वो बंदा कह रहा था तुम्हें पता है ना सैनचोंग मेरा ही बेटा है, तुम लोगों ने यहाँ पर उसकी जान ले ली, इसलिए मैं तुम लोगों को यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा, मैं यहाँ पर चैंतियान को मार डालूंगा मेरे बेटे की मौत का बदला लेने के लिए। लेकिन चैंतियान के फादर वहाँ पर कह रहे थे बैटल के अंदर कौन जिंदा रहता है कौन मर जाता है इसके बारे में पहले से नहीं डिसाइड किया जाता, ये एक बैटल है कोई खेल नहीं। अगर इतना ही डर लग रहा था तो अपने बेटे को यहाँ पर फाइट में भेजा ही क्यों। वैसे भी चैंतियान ने कुछ खतरनाक अटैक करने की कोशिश नहीं की, बस वो तो अपनी जान बचा रहा था और उसी के दौरान अगर तुम्हारा बेटा मर जाता है तो इसमें चैंतियान की कोई गलती नहीं है। लेकिन तब भी सैनचोंग का फादर कुछ भी सुनने के लिए वहाँ पर तैयार ही नहीं था, वो तो अटैक करने के लिए तैयार होता है। तभी वहाँ पर बायली एकेडमी का जो मास्टर होता है वो वहाँ पर आ जाता है। वहाँ आने के बाद वो कह रहा था देखो ये कंपटीशन हम करवा रहे हैं तो यहाँ पर क्या रूल चलेंगे और क्या नहीं चलेंगे वो सब हम डिसाइड करते हैं, किसी ने भी अगर कंपटीशन के बीच में टांग अड़ाने की कोशिश की तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सैनचोंग यहाँ पर मर गया या फिर जिंदा है उसके बारे में बाद में डिसाइड किया जाएगा। वो अपने साथियों से कहकर कहता है जाओ और सैनचोंग को वहाँ से उठाकर ले जाओ। वो बंदा जो होता है वहाँ पर चैंतियान उसके फादर से कह रहा था देख लेना ये बदला अभी पूरा नहीं हुआ है, मैं तुम लोगों को ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मैं वापस आऊंगा तुम लोगों के पास ताकि तुम लोगों को सबक सिखा सकूं। जिसके बाद होस्ट वाले एडिटर वहाँ पर आकर ये अनाउंस करते हैं कि इस कंपटीशन का जो ये वाला राउंड था इसे चैंतियान ने जीत लिया है। वो चैंतियान से कहते हैं चैंतियान अब तुम जाकर आराम कर सकते हो। इसलिए चैंतियान लाओजी के पास आता है, वो भी चैंतियान को देखकर काफी ज्यादा खुश थी। जिसके बाद लाओजी जो होती है वो मास्टर से क्या होती है मास्टर क्या मैं भी अपना अपोनेंट चुन सकती हूँ, मुझे भी अपने पसंद के किसी इंसान के साथ फाइट करना है। जिस पर मास्टर जो होते हैं वो इसकी परमिशन दे देते हैं। इसलिए लाओजी जो होती है वो गुफेन नाम के एक बंदे को चैलेंज कर देती है कि मैं तुमसे फाइट करना चाहती हूँ। ये देखकर तो गुफेन भी थोड़ा घबरा जाता है कि नहीं मुझे तो लाओजी के साथ फाइट नहीं करनी, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। दूसरा एक बंदा गुफेन से कह रहा होता है अबे या तू लड़का है या लड़की है, आखिर कोई लड़का ऐसे लड़की से कैसे हार मान सकता है, जा फाइट कर। लेकिन तब भी गुफेन जो होता है वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए वहाँ पर बहाना करते हुए ये कह देता है कि देखो मुझे यहाँ पर लड़की से तो फाइट नहीं करनी, इसलिए मैं इस राउंड को हारता हूँ, ये राउंड लाओजी ही जीत जाती है, मुझे लड़की से फाइट करके अपनी इज्जत नहीं खराब करनी है। जबकि असल में तो उसे लाओजी से ही बहुत ज्यादा डर लग रहा था। जो देखकर लाओजी कहती होती है अच्छा ऐसी बात है, ठीक है फिर मैं तुम्हारी हार को यहाँ पर एक्सेप्ट करती हूँ। तब ये सुनकर जो गुफेन के फादर होते हैं उन्हें एकदम ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने बेटे से कह रहे होते क्या कर रहे हो तुम बैटल खेलने से पहले कैसे हार मान सकते हो, आखिर तुम इस लड़की से डर गए क्या। गुफेन एकदम घबराया हुआ था कि अब वो अपने फादर को क्या ही जवाब दे। वो डरते डरते कुछ कहने की कोशिश करता फिर भी उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने फादर को क्या ही जवाब देगा। उसके फादर बस उसे डांट रहे होते कि तूने तो यहाँ पर मेरी नाक कटा दी। चैंतियान के फादर गुफेन के फादर से कह रहे होते आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ पर बिना बैटल के ही अपने बेटे को समझा लिया और वो यहाँ पर अपनी हार मान चुका है। जिसके बाद होस्ट वाले मास्टर जो होते हैं वो अनाउंस करते हैं कि इस राउंड को भी जीतने वाला कोई और नहीं बल्कि लाओजी है, उसने ये राउंड को बिना खेले ही जीत लिया। जो देखकर तो लाओजी की वहाँ पर खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि चलो आखिरकार मैं ये राउंड जीत गई, मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा और बिना मेहनत के ही मैं यहाँ पर ये राउंड जीत चुकी हूँ। जिसके बाद लाओजी जो होती है वो चैंतियान के पास जाने लगती है, लेकिन चैंतियान जैसे ही वहाँ पर लाओजी को अच्छे से देखता है उसे वहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ी लग रही होती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा हरे कलर का ऑरा फैल चुका था, जिसे देखकर चैंतियान को समझ नहीं आता कि आखिर ये चीज है तो है क्या। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर